नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। सभी सहायक आचार्य, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, राज्यपाल को भी दिया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया, पीएमओ को भी लिखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब हम लोग न्यायालय का रुख किए हैं और न्यायालय में हम लोगों ने अपना केस यानी पिटीशन दायर किए हैं। यानी 2 250 300 है सो पिटिशनर है सो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ऐसे कितने हमारे साथी हैं जो कि है सो लोगों को जोड़ रहे हैं और न्यायालय में है सो कि पिटिशन है सो दायर करवाए हैं। हम पूरे सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा को क्वालिफाई किया है और रॉ मार्क्स में सफल हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को जिनको डीवी में नहीं बुलाया है, मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में, एक भी साथी नहीं छूटेंगे, सभी साथी मिलकर के आप लोग आइए और हाई कोर्ट में है सो पिटिशनर बनिए और पिटिशन दायर कीजिए, ताकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी समझ में आ जाएगा कि शिक्षक आखिर इतना भारी संख्या में क्यों न्यायालय आए हैं, क्या उन लोग पर जुर्म हुआ है, सचमुच में जुर्म हुआ है तो उसकी जांच के लिए वो मजबूर हो जाएं। और सिर्फ हम लोगों को न्याय ही नहीं देंगे, बल्कि न्याय तो चाहिए ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को मजबूर होकर के सीबीआई जांच का भी आदेश देने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। तो चलिए हम लोग भारी से भारी संख्या में सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी, पारा नन पारा, जिनका डीवी सक्सेसफुल है उनको भी रिजल्ट नहीं दिया, वो भी जिनका 2 वर्षीय बीएड है, जिनको है सो 2 वर्षीय बीएड कह करके हटा दिया, जिनको है सो आपका 5% हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को, जिनको है सो सभी परीक्षाओं में, केंद्रीय परीक्षाओं में, केंद्र सरकार की परीक्षाओं में सब जगह है सो 5% का है सो छूट मिलता है। ये झारखंड की सरकार क्या तानाशाही हो इसका चलेगा? तानाशाह बन गया है, नियम कानून को, नियम रूल को सब तखा पर रख दे रहा है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग पहले तो न्यायालय में चलते हैं और न्यायालय से भी अगर नहीं न्याय मिलेगा तो न्यायालय के खिलाफ भी है सो हम लोग एक दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभी जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा, इस सरकार को मानसून सत्र में भी घेरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। अब इस सरकार को हम ही लोग शिक्षक लगाम लगाएंगे। घोड़ा को जैसे बिना लगाम को छोड़ दिया जाता है ना, तो अड़कने लगता है और उचकने लगता है ना, वैसे ही ये सरकार बेलगाम हो गई है। हम इस सरकार को, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग शिक्षित लोग सब मिल करके है सो लगाम लगाएंगे और इसको कंट्रोल में लाएंगे। अगर उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है तो सदा के लिए है सो ऐसे सरकार को हम लोग है सो बहिष्कार करेंगे और ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फिर हम लोग रणनीति भी बनाएंगे। पहले तो हम लोग शिक्षक बनने के लिए है सो एड़ी चोटी लगाएंगे ही। अगर ये सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानती है और नहीं सुनती है, हम लोगों को न्याय नहीं देती है, हम लोगों को नियुक्ति नहीं देती है, जितने जेटेट के सभी अभ्यर्थी सफल हैं, अगर सबको नियुक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए नियुक्ति मांगने का हमारा अधिकार है, विद्यालय में शिक्षक का घोर अभाव है, रिक्तियां हैं, इसके बाद और हम लोग क्वालिफाइड शिक्षक हैं, हम लोग सफल शिक्षक हैं, हम लोग एलिजिबल हैं, इसके बावजूद भी ये सरकार हम लोगों के साथ अनदेखी कर रही है ना, जो अन्याय कर रही है ना। और उन छोटे छोटे बच्चों, वो जो गरीब के बच्चे जिनको है सो स्कूल में शिक्षक के अभाव में है सो शिक्षा नहीं मिलता है, आज पैसे वाले के बाल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले रहे हैं और पैसे वाले गार्जियन उनको अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन गरीब के बच्चों को, उन गरीब के बच्चों को, सपनों को इन लोगों ने है सो बर्बाद किया है और गरीब के बच्चों को इन लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ताकि गरीब के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो अपना हक और अधिकार समझने लगेंगे, अपने वोट का कीमत समझने लगेंगे, तो फिर हम इन लोग को गंवार बना करके, इन लोग को बेवकूफ बना करके हम लोग वोट कैसे लेंगे। इसलिए इन लोग शिक्षा को है सो सही नहीं कर रहा है, इसलिए इन लोग है सो शिक्षक को बहाली नहीं कर रहे हैं, ताकि शिक्षक चले जाएंगे विद्यालय में, घंटी वाइज अगर शिक्षक हो जाएंगे, भरपूर शिक्षक हो जाएंगे, तो बच्चों को भरपूर ज्ञान मिल जाएगा ना। अब भरपूर जब ज्ञान मिल जाएगा तो बच्चे हैं सो अपना हक और अधिकार है सो समझने लगेंगे और वही बच्चे हैं सो कल है सो
वोटर बनेंगे। तो जब समझदार वोटर हो जाएंगे तो इन बेवकूफों को तो वोट नहीं न देंगे। इसलिए इन लोग हैं सो शिक्षक नहीं देना चाहते हैं, बेवकूफ बना करके रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग बेवकूफ बना करके और लोक लुभावन है सो स्कीम निकाल करके, और भी वोट के टाइम में क्या, तो मैया योजना अबरी में निकाल देंगे, बाबू योजना। इससे पहले जो 5 साल सरकार रहा था, उस समय हेमंत सोरेन चुनाव में बोले थे कि बेरोजगारों को 5,000 और 7,000, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी नहीं दिया, लॉलीपॉप दिखा करके वोट ठग लिया था। और रबर में मैया योजना, मैया को अभी ठग लिया। अरे उन मैयाओं को भी दिल में दर्द है कि हमारे भाई बेरोजगार है, हमारे पति बेरोजगार हैं, हमारे बेटा बेरोजगार है, हमको ये पैसा नहीं चाहिए। हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे बेरोजगार पति को, हमारे बेरोजगार बच्चे को आप मेरे को रोजगार दे दो, हमको ये भीख नहीं चाहिए तेरा 2,500। आप अपना 2,500 रखो और हमको है सो सुशासन दो, हमको है सो विद्यालय में अच्छे शिक्षक दो, हमको हॉस्पिटल में है सो अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दो, हमको तुम्हारा ये फोकट का है सो 2,500 नहीं चाहिए। आपको देना ही है तो असहायों को दो। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन है सो महीनों महीनों से नहीं मिलते हैं, अनियमित मिलते हैं, टाइम से उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। आज जिनका हाथ पैर सारा चीज सही है, उनको है सो, उन माँ बहनों को है सो 2,500 रुपया है सो ये सरकार दे रही है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, तुम्हारे पास है धन तो लुटाओ, लेकिन उनको भी टाइम से दो। और जब इन लोगों को हाथ पैर जिसका सही है, उनको जब 2,500 दे रहे हो, तो जिसका हाथ पैर सही नहीं है, जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है, उन लोगों को या 5,000 दो। जब हाथ पैर वालों को आप 2,500 दे रहे हो, तो उन लोगों को या 5,000 दो। मैं आप सरकार से मांग करता हूं कि बहुत है बांटने का शौक ना, तो अगर थोड़ा सा भी शर्म होगा तो आप विकलांगों को, विधवाओं को, वृद्धाओं को सब 5,000 अगले महीना से है सो पेंशन दो। मजाक बना करके रख दिए है राज्य को, कुछ नहीं समझ रहा है कि चलो जैसे मन करेगा वैसे है सो हाँकेंगे। अब नहीं वैसे चलेंगे, याद रखिए हेमंत सोरेन जी और झारखंड की सरकार। अब वो तुम्हारा दिन खत्म हो गया। कल तक है सो तुम, आप लोगों को हम लोग है सो बहुत है सो आशा और उम्मीद के साथ है सो वोट देते रहे ना। अब वो वोट नहीं मिलेगा, अब आप लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। और देखिए कि आने वाले समय में आप जितने भी पुराने पार्टियों हो ना, जो कि लोक लुभावन दे करके जनता को ठगने के काम किए हो ना, अब आप लोगों को बाहर निकालने के भी है सो अब लड़ाई और जंग छिड़ेगा और आंदोलन चलेगा। अब बहुत हो गया बेवकूफ बनाने वाला राजनीति। अब हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, अब जनताओं को है सो जगाएंगे हम लोग शिक्षक। हम लोग तो स्कूल में जाकर के पढ़ाना चाहते थे ना, लेकिन अगर पढ़ाने नहीं दे रहे हो ना, स्कूल नहीं भेज रहे हो ना, तो अब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, सभी शिक्षक, सभी आचार्य जाएंगे और जनताओं को जागरूक करेंगे, उनके वोट के महत्व को बताएंगे और उनको इतना जागरूक कर देंगे, इतना जो उनके तलवार में, उनके ज्ञान को, इस तलवार में, ज्ञान रूपी तलवार को इतना तेज कर देंगे कि आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में आपको है सो सीधा है सो जैसे पेड़ को टहनी काट करके साइड कर दिया जाता है ना, वैसा ही राजनीति से तेरे को है सो काट करके साइड कर देंगे। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।